हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स चैप्टर का रिवीजन। तो चैप्टर आपने पढ़ा है, मैं क्विकली आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसको रिवाइज करेंगे और लास्ट में खूब सारे क्वेश्चन करके इस चैप्टर को, इस वीडियो को एंड करेंगे। तो मेरे साथ बने रहना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। एनिमल्स यानी कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और अपने खाने के लिए ना उन्हें यहाँ से वहाँ घूमना पड़ता है। एग्जैक्टली यही दो फीचर्स हैं, यही दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एनिमल्स को प्लांट से अलग करते हैं। और भी बहुत सारे हैं बट मेन यही दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला, दीज आर हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग। So, first of all, they are heterotrophic and secondly, they can locomote, which means जो एक जगह से दूसरे जगह को घूमते रहते हैं। So, these are the two characteristics of kingdom Animalia जो इन्हें plant से अलग करते हैं। So, these are the basic characteristics. आगे बढ़ते हैं। Now, we will talk about that how we have classified these animals. कैसे किए हैं एनिमल्स को हमने किंगडम एनिमेलिया में, जो सिर्फ एनिमल्स का एक किंगडम है। सो वी हैव 5 किंगडम्स। आउट ऑफ दोज 5 किंगडम्स द लास्ट किंगडम इज किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं। हमने एनिमल्स को दो तरीकों से क्लासिफाई किया है, मतलब मेन दो तरीके हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिस क्या है? बेसिस है कि क्या उनके पास बैकबोन है या नहीं। अपनी बैक को ऐसे टच करके देखो या अपने फ्रेंड की बैक को टच करके देखो कि आपको एक लॉन्ग सी रॉड सी फील हो रही है बैक में, तो इसका मतलब आपके पास तो बैकबोन है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द बैकबोन वी हैव क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू टू टाइप्स, right? Into two. First of all, invertebrates, all those who do not have backbone, right? And vertebrates with backbone, like us, like we are vertebrates because we have backbone. करेक्ट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, जैसे वर्म्स हैं। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती। वहीं पर अगर हम वर्टिब्रेट्स में देखें तो ह्यूमंस हो गए, राइट, हमारे बर्ड्स हो गए और फिशेस हो गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, करेक्ट। आगे और भी देखेंगे। तो आपको बेसिक क्लियर हो गया कि हमने किंगडम एनिमेलिया में दो बेसिक क्लासिफिकेशंस ली हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द बैकबोन। आगे स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप एंड दैट इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन एंड दैट इज इनवर्टिब्रेट्स, दोज एनिमल्स व्हिच डू नॉट हैव बैकबोन, करेक्ट। तो इसको हमने 8 ग्रुप्स में या 8 फाइला में डिवाइड किया है, राइट। कितने हैं? 8 हैं। इसको याद कैसे रखना है ना, पहले मैं आपको वो लिख के यहाँ पर बताती हूँ, राइट। सो आई विल राइट ओवर हियर, आई विल राइट पिंक कैट्स प्ले नाइसली। ये आप जरूर नोट डाउन करना अपनी बुक में भी, सो दैट इट इज easier फॉर यू टू रिमेंबर दिस, राइट। नाइसली एंड ऑलवेज मेक एक्सप्रेशंस, करेक्ट। अब किसके साथ क्या है, अब ये मुझे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। P for pink, P for porifera, C for nidaria, right? We pronounce it nidaria, but C जो है वो silent है। Then the platyhelminths, nematodes, annelida, arthropoda, mollusca and echinoderms। तो ये वो सारे organisms हैं जो इन groups में आते हैं, उनके पास अपनी backbone नहीं होती है। So remember, pink cats play nicely and always make expressions। खेलती भी अच्छे से और expressions भी बहुत अच्छे देती हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, पोरीफेरा। पोरीफेरा यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स या फिर वो एनिमल्स जिनके पास ना पोर्स होते हैं। अब पोर एक भी हो सकता है, पोर बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे पोरीफेरा की बात करें तो इसमें बहुत सारे टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं।
एंड दे आर फाउंड मोस्टली इन सी। जो सेलाइन वाटर है मोस्टली वहां पर मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमें फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं। सो जितने भी बॉडी के पोर्स होते हैं, अब जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो इस ऑर्गेनिज्म में ना यहाँ पर बॉडी पे खूब सारे पोर्स हैं। और आप ऊपर देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। सो दिस इज वन बिग होल या फिर वन बिग पोर, राइट। तो इन पोर्स से ये पानी अंदर को लेते हैं, ये जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, और ये जो एक बड़ा सा पोर है ना, इससे ये पानी को बाहर निकाल देते हैं। क्लियर हो गया। सो द एग्जाम्पल विच आई एम शोइंग यू हियर इन दिस पिक्चर इज स्पॉन्ज। ये एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है फाइलम या ग्रुप पॉलीफेरा का, राइट। सो इट इज फाइलम पॉलीफेरा। तो इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है स्पॉन्ज। तो हमने घर में देखा है ना, वो जो बर्तन धोते हैं, वो जो स्कॉच ब्राइट आता है वो एक तरफ से येलो होता है, और ये भी कैसा है, येलो इन कलर। तो याद रखे ना, वो भी स्पॉन्ज है और ये भी स्पॉन्ज है, ठीक है, भूलना नहीं है। ओके, सो अब ये कैसे होते हैं, इनकी बॉडी ना जनरली सॉफ्ट होती है, और इनकी बॉडी में खूब सारे होल्स या छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और एक बड़ा सा पोर होता है। तो वो आपको समझ आ ही गया है कि छोटे छोटे पोर से पानी अंदर जाएगा और बड़े से होल से जो पानी है वो बाहर निकलेगा। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये बॉटम पर फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। ये किसी ऑब्जेक्ट से या फिर पॉन्ड के या फिर सी के बॉटम पर फिक्स होते हैं, और ये मूव नहीं कर सकते। याद रखना, पहली जो हमारी कैटेगरी है, जो फाइलम है पॉरीफेरा, वहां पर ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। टॉकिंग अबाउट निडेरिया, जिसे हम सीलेंट्रेटा भी बुलाते हैं, ओके। याद रखने हैं ये सारे नाम। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एक्वेटिक। अब जैसे पॉरीफेरा में क्या था कि सारे ही एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थे, मोस्टली सी वाले थे, सलाइन वाटर वाले थे, ये मरीन वाटर वाले थे, और बाकी जो थे बहुत कम ऐसे हैं जो हमें पॉन्ड्स में या लेक्स में भी दिखाई देते हैं, विच आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर सारे ही एक्वेटिक हैं, निडेरिया में भी। इनके पास फॉलो सैक लाइक एनिमल्स हैं ये, जिनके पास सिर्फ एक ओपनिंग है। पॉरीफेरा मतलब पोर बेरिंग, जिनके पास बहुत सारे पोर्स हैं, लेकिन निडेरिया या फिर सीलेंट्रेटा में सिर्फ एक पोर है। डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों का, कि दोनों ही एक्वेटिक हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही पोर है, ठीक है। आगे, इनका जो माउथ है ना, इनके माउथ के आसपास ना खूब सारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो मूव करते रहते हैं। आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, या फिर शायद आपने फिफ्थ में पढ़ा हो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो इंटेस्टाइन में हम विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं ना, एग्जैक्टली ऐसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इनके माउथ के अराउंड, और इन्हें हम बुलाते हैं टेंटिकल्स। क्या बुलाते हैं, टेंटिकल्स। रिमेंबर दिस, राइट। नहीं, क्यों, क्लास 6 में भी तो आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। ओके, तो यहाँ पर टेंटिकल्स का काम क्या है, टेंटिकल्स का काम है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, तो एक तो ये इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इसका मतलब कि ये नॉन मोटाइल नहीं, बल्कि ये मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं, राइट, और जो मूव कर सकते हैं। मोटाइल मतलब दे, नॉन मोटाइल मतलब दे कैन नॉट मूव। मोटाइल मतलब MOTILE है ये, ठीक है। मोटाइल मतलब दे कैन मूव। क्लियर हो गया। तो अब इसमें क्या है कि ये मूव कर सकते हैं, और इनके पास टेंटिकल्स हैं जो इनको खाना कैप्चर करने में भी इनकी हेल्प कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी स्विमिंग में भी हेल्प कर रहे हैं, मतलब इनको मूव करने में भी हेल्प कर रहे हैं। सो दीज आर द टेंटिकल्स। दिस पॉइंट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। एक तो इनको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, और इनका काम क्या होता है। सो रिमेंबर दिस, ओके। नेक्स्ट, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। इसका क्या मतलब हुआ, कि मतलब कि अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को लूं, ठीक है, मान लो ये वो ऑर्गेनिज्म है, मैं इस ऑर्गेनिज्म को कहीं से भी काट दूं, राइट, किसी भी डायरेक्शन में, मैंने इसको ऐसे काट दिया, या से मैंने इसको ऐसे काट दिया, मतलब बीच से काटना है, सेंटर से, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, या मैंने से इसको ऐसे काट दिया, मैं इसको कैसे भी काट दूं, मुझे इक्वल दो पार्ट्स मिल जाएंगे इस ऑर्गेनिज्म के। दैट इज व्हाट इज रेडियली सिमेट्रिकल। मतलब गोल है, रेडियल है, गोल है, और सिमेट्रिकल है। कहीं से भी काट दो, मुझे सेम ही दो हाफ्स मिल जाएंगे।
बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है यहाँ तक? जैसे एक सर्कल है, अगर एक सर्कल को आप बीच से काटोगे, चाहे यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से काटें, हमें बराबर ही सर्कल के 2 हाफ्स मिलेंगे। एग्ज़ैक्टली वैसा ही निडेरिया में होता है। एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? तो जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, जिनके पास आप ये टेंटिकल्स देखते हो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखते हो, ये सारे निडेरिया या सीलेंट्रेटा में आते हैं। इसमें एक बड़ा ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है हाइड्रा, जिसको हम काफ़ी बेसिक तरीके से पढ़ते हैं। हम इसको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में भी पढ़ते हैं, हम मतलब एनिमल्स में भी पढ़ते हैं। तो ये बेसिक एग्जांपल, जैसे जेलीफिश, ये तो सबको पता ही होगी। तो जेलीफिश में भी ये टेंटिकल्स होते हैं, करेक्ट? वैसे ही सी एनीमोन, जो पिक्चर में आपको पीछे दिखा रही थी, दैट इज दिस सी एनीमोन। ये फिश की बात नहीं कर रही हूँ, बट ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाला ऑर्गेनिज्म है, दिस इज सी एनीमोन। सो 3 है, तीनों ही आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स की, जो कि फ्लैट वर्म्स है। तो अब आगे की जो तीनों फाइलम्स है ना, ये सारे के सारे वर्म्स है। ये वर्म्स अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स फ्लैट है, दीज आर द फ्लैट वर्म्स। बॉडी थिन है और फ्लैट है, राइट? मोस्टली लिव एज पैरासाइट्स इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। तो जनरली ऐसा होता है कि किसी और एनिमल की बॉडी के अंदर ये रहते हैं और उनके अंदर ये क्या होते हैं, दीज आर पैरासाइट्स, मतलब सारा फूड, न्यूट्रिशन सब उन्हीं की बॉडी से लेते हैं। सो दीज आर पैरासाइट्स। सो पी फॉर प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड पी फॉर पैरासाइट्स. So these organisms or these animals which come in platyhelminths, they are flatworms and they are parasites. करेक्ट? इसमें एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है टेप वर्म, जिसकी लेंथ अराउंड 6 मीटर होती है और ये ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, राइट? तो ये हमारे अंदर ही ग्रो करता है। हम जो खाना खाते हैं, इसको रेडीमेड फूड मिल जाता है, एब्जॉर्ब्ड फूड मिल जाता है और ये एकदम खुश रह के बढ़ता जाता है, ग्रो करता जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्म इज, आई मीन द फाइलम ऑफ द वर्म इज नेमेटोड्स, जिसे हम राउंड वर्म कहते हैं। तो राउंड वर्म से आपको क्लियर हो गया, राउंड यानी कि गोल। देखो प्लेटीहेल्मिन्थ फ्लैट थे, ये राउंड हैं और ये अनसेगमेंटेड है, मतलब आपको इनमें कोई सेगमेंट्स नहीं दिखाई देंगे। सेगमेंट्स क्या होते हैं कि जैसे ये हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म में, जैसे आपने अर्थवर्म देखा होगा, तो आपको ऐसी ऐसी लाइंस दिखती हैं, राइट? सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स। तो इन ऑर्गेनिजम्स में ऐसे सेगमेंट्स नहीं होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं और ये भी एज पैरासाइट्स ही देखने को मिलते हैं और एनिमल्स के अंदर, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो जैसे ये है, सो दिस इज बेसिकली अ राउंड वर्म, जो कहाँ पर रहता है, जो ह्यूमन की स्मॉल, सॉरी SMALL स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, राइट? और ऑफन वो बच्चे जो हाथ नहीं धोते हैं, या फिर जब हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बिना धोए, बिना उनको अच्छे से साफ किए हम खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे अंदर ये राउंड वर्म्स एंटर हो जाएं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइनी होते हैं, तो कई बार हमें ये दिखाई नहीं देते हैं। करेक्ट? तो इतना आपको समझ आ गया। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स भी पैरासाइट्स हैं और निमेटोड्स भी पैरासाइट्स हैं, वो फ्लैट हैं और ये राउंड हैं। करेक्ट? दोनों के एग्जाम्पल। अब चलते हैं तीसरे तरह के वर्म्स में, एंड दैट फाइलम इज एनालिडा। एनालिडा के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपने देखे होंगे। सो दीज आर द सेगमेंटेड वर्म्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म में हमें ऐसे ऐसे लाइंस देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली ये छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। तो जैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स। वैसे ही यहाँ पर भी आपको लाइंस देखने को मिल रही है ना, दीज आर बेसिकली द सेगमेंट्स। सो दीज आर कॉल्ड एज द सेगमेंटेड वर्म्स। अब इनमें बहुत सारे छोटे छोटे रिंग्स या सेगमेंट्स होते हैं। इनकी बॉडी मॉइस्ट होती है, मतलब ड्राई नहीं, वेट होती है, थोड़ी थोड़ी गीली होती है, एंड देयर स्किन हेल्प्स देम टू ब्रीद। ये एक तरह से इन ऑर्गेनिजम्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। करेक्ट? इन इन ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि फाइलम एनालिडा का एक बड़ा ही स्पेशल फीचर है, जो 1 मार्क में ना आएगा ही आएगा, और वो क्या है? वो है इनका स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दैट इज नेफ्रीडिया,
right? Not nephron, not neuron, but it is nephridia. Example, earthworm and leech. So these are the good examples of this, right? तो नेफ्रीडियन ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्स होती हैं इनकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आर्थ्रोपोडा, यानी कि एनिमल्स जिनके पास जॉइंटेड लेग्स होती हैं, जिनकी लेग्स जॉइंटेड होती हैं। कैसे, अभी बताती हूँ। मतलब इनकी जो लेग्स होती है ना, उनमें ऐसे आपको जॉइंट्स देखने को मिलेगी, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स आपस में मिलकर लेग्स बन जाती हैं। तो इनकी बॉडी में एक्चुअली होते हैं 3 रीजन्स, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड, देन ये नेक वाला पोर्शन, लंबा सा पोर्शन, दैट इज थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। अब इस फाइलम आर्थ्रोपोडा को ना हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। हर क्लास थोड़ी थोड़ी अलग होती है, कैसे होती है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन बेसिक यही है कि इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में होती है, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, मतलब पेट वाला रीजन। यहाँ पर एक बड़ी ही थिक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जो इनकी बॉडी को सराउंड करती है, और वो बनी होती है काइटिन की, एक हार्ड सा सब्सटेंस। देन दे हैव जॉइंटेड लेग्स, मतलब वो लेग्स जिनमें बेंड्स होते हैं। जैसे इसको देखो तो ये है ना, ये देखो बेंड्स हैं इनकी लेग्स में, बस इन्हीं को हम जॉइंटेड लेग्स बोलते हैं, यानी कि वो लेग्स जिनमें बेंड्स होते हैं। क्लासेस की बात करें यहाँ पर, सो दे हैव 4 क्लासेस। सो स्टार्टेड विद CMIA, राइट। तो मैं ऑलवेज आई प्रेफर कि हम जब सीक्वेंस लर्न करें ना, मतलब हम जब ऐसे कोई क्लास लर्न कर रहे हैं, उनका मतलब नाम याद कर रहे हैं, या फिर जैसे अभी हमने इनवर्टिब्रेट्स के फाइला को याद किया है, करेक्ट। तो उन सारी चीज़ों को ना हम हमेशा सीक्वेंस में याद करें, क्योंकि सीक्वेंस में याद करने से क्या होता है कि हमें पता लगता है कि कैसे हम इवॉल्व हुए। पहले जो बड़े ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे वो पॉरीफेरेंस, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हमारे पॉरीफेरेंस हैं, जो मूव भी नहीं कर सकते हैं, जो बॉटम ऑफ वाटर बॉडी के साथ अटैच्ड होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ या फिर सरफेस के साथ, राइट। वहीं पर उसके बाद ऑर्गेनिजम्स आए, अब उनके पास कुछ कुछ ऐसे टेंटिकल्स थे जिनसे उन्होंने मूव करना शुरू किया। आगे हम बढ़ते गए तो ऑर्गेनिज्म अब एडवांस होते गए। सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि जब भी आपको इनको याद करना है, जब भी आपको इनके नाम को मेमोराइज करना है, सीक्वेंस में करें। सो दिस इज CMIA, करेक्ट। सो दिस इज चीफ मिनिस्टर्स इंटेलिजेंस एजेंसी, करेक्ट। तो याद रहेगा, चीफ मिनिस्टर की इंटेलिजेंस एजेंसी है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लास इज क्रस्टेशिया, देन मायरियापोडा, इंसेक्टा एंड एरिकनिडिया। ओके, एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद क्रस्टेशिया। मतलब ये वो हाँ एनिमल्स ही हैं, ये वो एनिमल्स हैं या ये वो इंसेक्ट्स हैं जिनका हेड और थॉरिक्स फ्यूज्ड है, मतलब एक दूसरे के साथ फ्यूज हुआ है। हमें बड़ी ही क्लियरली इनका हेड और थॉरिक्स अलग अलग नहीं दिखाई देता। दे हैव मेनी जॉइंटेड लेग्स, बहुत सारी जॉइंटेड लेग्स होती हैं इनकी, करेक्ट। देन वो कहाँ रहते हैं, ये मेनली पानी में रहते हैं। एग्जाम्पल, क्रैब, श्रिम्प, लॉबस्टर्स। जो बच्चे सी फूड खाते हैं ना, या फिर नहीं भी खाते होंगे तो भी हमें पता है कि सी फूड में क्या क्या आता है, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो बस वो जो सी फूड वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो सारे के सारे कौन सी क्लास में आते हैं, वो सारे के सारे आप एक्चुअली एनिमल नहीं खा रहे हो, आप खा रहे हो इंसेक्ट्स, एंड दीज इंसेक्ट्स कम अंडर क्रस्टेशिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। मायरियापोडा। मायरियापोडा में बॉडी डिवाइडेड होती है बहुत सारे सेगमेंट्स में, एंड देयर आर 1 or 2 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट में 1 या 2 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये एक सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट में एक पेयर ऑफ लेग होगा या फिर 2 पेयर्स ऑफ लेग होंगे। मान लो मैं इसको सेगमेंट को ऐसे ड्रॉ करती हूँ, तो एक पेयर ऑफ लेग्स एंड दूसरी पेयर ऑफ लेग्स, तो ऐसे पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब 4 लेग्स हैं या फिर 2 लेग्स होंगी हर एक सेगमेंट में। हम ये बात नहीं कर रहे कि उस ऑर्गेनिज्म के पास 1 या 2 पेयर ऑफ लेग्स होंगी, इट इज रिटन ऑन ईच सेगमेंट। क्लियर हो गया, भूलोगे नहीं। तो यहाँ पर कौन आते हैं, तो आपने देखे होंगे वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो बरसात में बहुत ज्यादा बाहर निकल कर आते हैं। सो दे आर द सेंटिपीड्स एंड मिलीपीड्स, जिनके पास खूब सारी लेग्स होती हैं। कमिंग ऑन टू द थर्ड क्लास, दैट इज इंसेक्टा। इंसेक्टा एक्चुअली लुक लाइक इंसेक्ट्स। कौन कौन से होते हैं, सो बेसिकली इनके पास हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन, सब कुछ इनका ना
इनकी बॉडी जो है इन 3 रीजन्स में प्रॉपर्ली डिवाइडेड होती है। इनके पास जॉइंटेड लेग्स होती हैं और टोटल 6 लेग्स होती हैं, व्हिच मीन्स दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। करेक्ट? अब जैसे हमने फर्स्ट में बात की थी क्रस्टेशिया में, उनके पास ना काफ़ी सारी लेग्स होती हैं, काफ़ी सारी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। सेकंड में हमने बात की मायरियापोडा में कि उनकी जो लेग्स होती हैं ना, हर एक सेगमेंट में 1 पेयर या फिर 2 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं। तीसरी हम बात करते हैं इंसेक्टा की, तो इंसेक्टा में 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, यानी कि पूरे ही ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 3 पेयर हैं। 3 पेयर यानी कि 6 लेग्स। देन हेड बियर्स अ पेयर ऑफ एंटीना और फीलर्स एंड माउथ पार्ट्स। तो अगर आप इनका हेड देखो ना, तो हेड में ना आपको ऐसे एंटीना दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पर भी होते हैं, इवन इनमें भी होते हैं, एंट्स में भी होते हैं। तो बस ये जो आपको इंसेक्ट्स अपने आसपास चलते हुए दिखाई देते हैं ना, एंट हो गए, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ये सारे के सारे इंसेक्टा में आते हैं। इनको ये फीलर्स भी होते हैं, एंटीना या फीलर्स जो इनको आसपास के सराउंडिंग्स को फील करने में हेल्प करते हैं। और ऐसे ही माउथ होता है। तो कभी ना आपके सामने मक्खी बैठी हो ना, तो उसको ऑब्जर्व करना, वो ऐसे बैठी होती है, वो ऐसे 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 उसके हाथ चल रहे होते हैं, मतलब जो भी, हाँ, तो माउथ बिल्कुल यहाँ पर होते हैं, फटाफट फटाफट वो खा रही होती है। So these all insects which we see around us in a daily life, even including mosquitoes, so they all come under Arthropoda or Arthropoda में under class Insecta. So these are they belong to Insecta class. Last is Arachnidia. Arachnidia में head और thorax fused है। जैसे कि शुरू में था क्रस्टेशिया में हेड और थॉरिक्स फ्यूज्ड, यहाँ भी वही है। नाउ दे हैव 4 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्टा में क्या था, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स थी, यानी कि 6 लेग्स थी। यहाँ पर 4 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं, यानी कि टोटल 8 लेग्स होती हैं। एंड दे हैव नो एंटीना, कोई एंटीना नहीं होता इनके पास, राइट? जस्ट लाइक इंसेक्टा, इनके पास एंटीना नहीं होता है। एग्जाम्पल स्पाइडर, टिक्स एंड स्कॉर्पियन। ओके, तो ये जो डेंजरस वाले होते हैं ना, जितने भी इंसेक्ट, जैसे कि स्कॉर्पियन हो गया, टिक्स हो गए, जो बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं अगेन हमें, और इवन द स्पाइडर्स, तो ये सारे एरिकनीडिया में आते हैं लास्ट क्लास में। अब मुझे बताओ, किसी को कहीं पर भी कोई डाउट है? ध्यान से इनको पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, और ये आपको इजीली जब आप इनको पढ़ते जाओगे, एंड देयर इज़ अ वेरी गुड टेक्निक ऑफ लाइक लर्निंग या फिर रिमेम्बरिंग द थिंग्स इज द रेपिटेशन, राइट? तो बचपन में क्या करते हैं, हमें कोई भी पोइम सिखाते हैं स्कूल में, सो दैट पोइम इज रिपीटेड एवरी डे, राइट? तो अगर हमें हमटी डमटी सिखाया था, तो दैट हमटी डमटी वाज रिपीटेड एवरी डे, तो हमारे दिमाग में ना वो हमेशा के लिए बैठ गया। अब आप रोज हमटी डमटी तो सुनते नहीं हो, लेकिन आपको पता है ना हमटी डमटी कौन सी पोइम है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही है। आज आपने वीडियो देखी है, आपको क्लियर हो गया, अभी आप मेरे साथ क्वेश्चंस भी करोगे, फिर आप अपनी बुक के भी क्वेश्चंस करोगे। फिर संडे आएगा, संडे को फिर से इस वीडियो को फिर से देखो, सुन लो, फिर से एक बार देखो, ऐसे हफ्ते में थोड़ा स्पीड बढ़ा के सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। यू विल नॉट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, और बिल्कुल रिलैक्स्ड तरीके से आप पूरा का पूरा चैप्टर याद कर लोगे। कमिंग ऑन टू मोलस्का। अब मोलस्क जो होते हैं ना, ये सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें कोई सेगमेंट्स नहीं होते हैं, एंड देयर बॉडी इज एनक्लोज्ड विद द हार्ड शेल। तो आपको स्नेल पता है ना, तो स्नेल के ऊपर ये हार्ड सा शेल होता है, आप स्नेल को टच करने की कोशिश करोगे, वो इस शेल के अंदर छुप के बैठ जाएगा, करेक्ट? सो दैट इज मोलस्क। सो स्नेल इज अ मोलस्क, और ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर फुट। तो जैसे हमने नेफ्रीडिया पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर मस्कुलर फुट जो इनका मूवमेंट का ऑर्गन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, एग्जाम्पल स्नेल, स्लग, पर्ल ऑयस्टर एंड ऑक्टोपस। सो दीज ऑल आर मोलस्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इकाइनोडर्म्स। तो हम एक्सप्रेशन पे पहुंच चुके हैं, कैट के एक्सप्रेशंस पे। द लास्ट क्लास, द लास्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। सो दीज आर स्पाइनी स्केल
एनिमल्स इनकी स्किन पे स्पाइन्स होते हैं, स्किन या बॉडी रफ होती है, स्पाइनी होती है और मरीन होती है, मेनली मरीन होती है, मतलब मरीन होते हैं, पानी में रहते हैं और सी वाले वाटर में रहते हैं और इनके पास मूवमेंट के लिए क्या होता है, इनके पास मूवमेंट के लिए ट्यूब फीट होते हैं, करेक्ट। सो दीज आर स्मॉल सक्शन लाइक फीट, सो दे हैव स्मॉल सक्शन लाइक फीट और बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं, यानी कि सेम शेप होती है थ्रू आउट। तो कहीं से भी काटोगे वो सेम ही दो पार्ट्स में, यहाँ से काटोगे तो सेम दो पार्ट्स मिलेंगे, यहाँ से काटोगे तो भी सेम ही मिलेंगे, करेक्ट। सो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। तो हमने इससे पहले एक फाइलम पढ़ा था विच वॉज अगेन रेडियली सिमेट्रिकल, दैट वॉज फाइलम नंबर 2। कौन सा है, याद करो याद करो। C for cat, C for Nidaria और Coelenterata. So examples starfish, sea urchin. So these are the echinoderms. तो आई होप ये आपको सारा क्लियर हो गया है, क्योंकि अब हम एंटर करने जा रहे हैं वर्टिब्रेट्स में। स्टार्टिंग विद द क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो हमारे पास है 5 क्लासेस। कौन कौन सी हैं, तो क्लासेस मैं अभी आपको बताती हूँ। सो पीपल ऑलवेज रिमेंबर ऑल मैमल्स, राइट। तो बस यही 5 क्लासेस हैं। P for Pisces, A for Amphibia, R for Reptilia, A for Aves and M for Mammals, right? So यही 5 क्लासेस है जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, क्लास Pisces, यानी कि आप में से किस किस का सनशाइन Pisces है, कौन कौन पाइसियन है, तो उनको पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फिशेज, राइट। वैसे तो हम सबको ही पता है, लेकिन सो दिस क्लास बिलोंग्स टू फिशेज। यहाँ पर बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं जिनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जो आगे से पतली और स्मूथ होती है, जैसे कि कुछ ऐसी बॉडी जो आगे से पतली होती है और स्मूथ होती है, ताकि सामने से चाहे हवा आए चाहे पानी आए, वो सारी चीजें यहाँ से इजीली स्लाइड ऑफ कर जाएं और इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, ऑर्गेनिज्म को, ऑब्जेक्ट को चलने में कोई दिक्कत ना हो और वो अपनी एनर्जी को सेव कर पाए। एग्जाम्पल, एरोप्लेन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो एरोप्लेन को देखा है आगे से ऐसा ही होता है, बॉडी काफ़ी स्मूथ होती है और पतली सी होती है, तो जब हवा में वो उड़ता है तो जो भी हवा आती है ना, हवा ऐसे साइड को स्लाइड करती जाती है, इससे हवा आगे को रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करती है, उसके मूवमेंट में रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करती है और इससे एरोप्लेन्स का फ्यूल बचता है। एग्जैक्टली सेम फिशेस में होता है, इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि पानी साइड को ऐसे स्लाइड करता जाए। सेम हमारी शिप्स में या बोट्स में होता है, पानी साइड को स्लाइड करता जाता है, रेजिस्टेंस नहीं होती है और ऑर्गेनिज्म इजीली आगे को मूव करता जाता है या फिर ऑब्जेक्ट इजीली आगे को मूव करता जाता है। सो दे स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड बॉडी इज कवर्ड विद द स्केल्स, राइट। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, इनके पास गिल्स होते हैं। एग्जाम्पल, रोहू, महाशीर, इलेक्ट्रिक रे। तो मैंने तो सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आपकी बुक में हो सकता है और भी खूब सारे एग्जाम्पल्स हों, तो जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। आगे बात करते हैं क्लास एम्फीबिया की, फ्रॉग्स एंड टोड्स जिसमें आते हैं, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगी ही और आंसर भी बताऊंगी कि फ्रॉग और टोड में फ़र्क क्या होता है, लेकिन उससे पहले सिर्फ ये देख लेते हैं कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। तो जब हम बड़े छोटे होते हैं ना, बड़ी छोटी छोटी वाली क्लासेस में होते हैं, तो वहाँ पर अर्ली क्लासेस में हम ये पढ़ते हैं कि एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। एग्जैक्टली वही ऑर्गेनिज्म जो लैंड में और वाटर में रहते हैं उन्हीं को हम एम्फीबियंस बुलाते हैं। सो दे ले एग्स इन वाटर एंड देयर बॉडी इज कवर्ड विद सलाइमी एंड स्लिपरी सी स्किन होती है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड देयर स्किन, राइट। तो ये ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दो होते हैं, लंग्स और स्किन होती है। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज फ्रॉग्स एंड टोड्स। बात करें फ्रॉग्स और टोड्स की, जो फ्रॉग्स होते हैं ना, उनकी बॉडी स्लिपरी होती है, स्लाइमी होती है, जो वाटर लविंग होते हैं, ज़्यादातर पानी में रहना पसंद करते हैं और इनकी लेग्स भी लंबी होती हैं जिससे वो एक लंबा जंप मार सकते हैं। वहीं पर अगर हम टोड्स की बात करें तो टोड्स की बॉडी थोड़ी ड्राई होती है, ये पानी को इतना पसंद नहीं करते हैं, ये थोड़े ड्राई रीजन में रहना पसंद करते हैं और इनकी लेग्स छोटी होती हैं, इसलिए ये छोटे छोटे जंप्स मारते हुए दिखाई देते हैं। तो कई बार होता है ना कि हमारे घरों में ये छोटे छोटे
फ्रॉग आ जाते हैं। सो बेसिकली दीज आर नॉट फ्रॉग्स, दीज आर टोड्स, जो बहुत लंबी एक लॉन्ग जंप नहीं मार पाते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट रेप्टिलिया, जहाँ पर रेप्टाइल्स हैं, जहाँ पर स्नेक्स हैं, जहाँ पर लिजर्ड्स हैं। सो दे लिव ऑन लैंड, और कुछ जो हैं वो पानी में भी रहते हैं। स्किन ड्राई होती है, स्केली होती है। इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े, हार्ड टुकड़े होते हैं जिनसे इनकी स्किन बनी होती है। सो दीज आर द स्केल्स, जैसे कि फिशेस में भी होती है, राइट? सो ये ब्रीद करते हैं थ्रू द लंग्स। तो अब गिल्स पीछे रह गए। अब नाउ वी हैव स्टार्टेड विद द इवोल्यूशन, जहाँ पर अब एनिमल्स लंग्स से ही ब्रीथ करते हैं, और दे फीमेल्स ले सॉफ्ट शेल्ड एग्स ऑन लैंड, एंड यूजुअली दे हैव 4 शॉर्ट लेग्स फॉर क्रॉलिंग। और स्नेक के पास कोई लेग्स नहीं होती हैं और वो स्लिदर करता हुआ जाता है। एग्जाम्पल्स लिजर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, सो ऑल ऑफ देम दे आर रेप्टाइल्स। कमिंग ऑन टू एव्स, यानी कि बर्ड्स। सो बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं, इनके पास विंग्स भी होते हैं जिनसे ये फ्लाई करते हैं। एंड सम बर्ड्स दे कैन नॉट फ्लाई, कुछ बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाते हैं, और उन्हें हम फ्लाइट लेस बर्ड्स बुलाते हैं। करेक्ट? इनकी बोन्स हॉलो होती हैं, मतलब अंदर से खाली होती हैं, ताकि इनकी बॉडी लाइट वेट हो। तो देखो बड़ी भारी होंगे। अब एलिफेंट नहीं उड़ पाता है, क्यों? क्योंकि फेदर्स और विंग्स नहीं है, और दूसरी बात इनकी बॉडी इतनी हैवी है कि ये उड़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इनकी बॉडी को हल्का बनाने के लिए, ताकि ये इजीली उड़ पाए, इनकी बोन्स हॉलो होती हैं और ये लाइट वेट होते हैं। लेग्स bear scales and toes have claws, right? claws होते हैं, देखे हैं ना, बर्ड्स देखे हैं ना आपने। सो jaws provided with the horny beak and they have no teeth, इनके पास वो तीखी सी बीक होती है, लेकिन इनके पास कोई टीथ नहीं होते हैं। एंड दे ले हार्ड शेल्ड एग्स, तो सॉफ्ट शेल वाले एग्स नहीं बल्कि हार्ड शेल वाले एग्स होते हैं। एग्जाम्पल पैरेट, पिजन, पीकॉक, स्पैरो। तो ये जो आसपास देख रहे हो ना आप, बस यही है। इसके सिवा ये सारे थे फ्लाइंग बर्ड्स, और कुछ फ्लाइटलेस या फिर नॉन फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच। आगे बढ़ते हैं। कमिंग ऑन टू द लास्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स, एंड दैट इज मेमेलिया, यानी कि मैमल्स, यानी कि जिसमें हम आते हैं, डॉग्स आते हैं, लायंस आते हैं, एलिफेंट्स आते हैं, हम सब मैमल्स हैं। तो हमारी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, काऊ की बॉडी पे भी होते हैं, बफलो की भी, गोट की भी, शीप की भी। सो वी ऑल आर मैमल्स, हमारी बॉडी हेयर से कवर्ड होती है। वी पोजेस एक्सटर्नल ईयर्स, तो ये एक्सटर्नल ईयर्स हम सबके पास होते हैं, राइट? तो आपने वो देखा होगा बड़े बड़े ईयर्स एलिफेंट्स के। सो वी ऑल हैव एक्सटर्नल ईयर्स, एंड वी ऑल गिव बर्थ टू यंग वंस। सो वी डू नॉट ले एग्स, बट वी गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ टाइम तक बेबी पलता है, और उसके बाद वो बाहर निकलता है। So young ones suckle milk from the mammary gland. So all the mammals they have mammary glands, जिससे बच्चों को फीड किया जाता है in the initial years. Then यूजुअली सबके पास टेल्स हैं एक्सेप्ट अस, तो हमारे पास टेल नहीं है। और हमारे पास 4 लिम्स हैं, हमारे पास टेल भी है, एंड ह्यूमंस डोंट हैव टेल, राइट? सो सेम थिंग रिपीटेड, राइट? तो एग्जाम्पल काउ, डॉग, डियर, ह्यूमन, सो वी ऑल आर मैमल्स। नाउ लेट अस डू अ क्विक रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। क्या क्या पढ़ा हमने? पढ़ा कि किंगडम एनिमेलिया में ऑन द basis of presence or the absence of backbone there are vertebrates and invertebrates. इनवर्टिब्रेट्स में 8 फाइला या फिर 8 ग्रुप हैं, और वर्टिब्रेट्स में 5 क्लासेस हैं, राइट? ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं? सो दे आर, क्या था? पिंक कैट्स प्ले नाइसली एंड मेक नाइस एक्सप्रेशंस, करेक्ट? ओके, सो यही सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दीज 5 क्लासेस। ओके, तो ये सारी चीजें आपको इन सीक्वेंस पता होनी चाहिए, या ये बात आपको याद रखनी है। नाउ दैट वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर। ये हमारा रिवीजन हो गया। अब हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन, एनिमल्स दैट हैव बैकबोन दे आर कॉल्ड एज, सोचो जल्दी से। 1, आई जस्ट काउंट 5, आंसर देना है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। यस, दे आर वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं फास्ट हो रही हूँ, तो जब आप क्वेश्चन देखो तभी पॉज करके पहले आंसर कर दो, और उसके बाद आगे वीडियो को प्ले करो। सो विच एनिमल्स हैव पोरस पोर बेयरिंग बॉडीज? तो यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट पॉरीफेरा, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनसे वो पानी अंदर लेते हैं, और एक ऊपर बड़ा सा पोर होता है जिससे वो पानी बाहर निकलता है। सो एग्जाम्पल था उसमें स्पॉन्ज, जैसा वो स्कॉच ब्राइट येलो कलर होता है वैसे ही
इस स्पॉन्ज का हमने कलर देखा था। नेक्स्ट, विच ग्रुप हैज सैक लाइक बॉडी विद ओनली वन ओपनिंग, यानी कि हम सेकेंड क्लास की बात कर रहे हैं, विच वाज निडेरिया और सीलेंट्रेटा। कौन आता है निडेरिया और सीलेंट्रेटा में? कोई नहीं, यहाँ पे सीधे फाइलम का ही नाम लिखा है। नेक्स्ट, टेपवर्म। सो टेपवर्म बिलोंग्स टू विच ग्रुप, यानी कि वो पतले पतले वर्म्स, फ्लैट वर्म्स। तो फ्लैट वर्म्स किस में आते हैं? फ्लैट वर्म्स में ही आते हैं, राइट। इसका एक और नाम है, उसको रिकॉल करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट, विच एनिमल ब्रीथ्स थ्रू गिल्स। तो कौन गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है? क्या मुझे आंसर बताने की जरूरत है? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं दैट फिशेस हैव गिल्स। नेक्स्ट, विच वर्टिब्रेट कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। क्या मुझे आंसर देने की जरूरत है? आप बोलोगे नहीं मैम, दे आर एम्फीबियंस। करेक्ट। नेक्स्ट, बर्ड्स हैव बॉडीज कवर्ड विद, राइट, उनकी जो बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है? क्या स्केल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, स्पाइन्स होती हैं? सो दे हैव फेदर्स। नेक्स्ट, विच एनिमल इज अ मैमल। इनमें से मैमल कौन है? टर्टल, शार्क, स्पैरो, एलिफेंट। सो वी नो दैट एलिफेंट इज अ मैमल। Coming on to the next question, which of these have jointed legs? कौन सा पढ़ा था? मस्कीटोज, मच्छर, मक्खियां, इंसेक्ट्स, यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोड है? तो अर्थवर्म तो नहीं है, ये तो वर्म है। जेलीफिश नहीं है, इसके पास वो लंबे लंबे से टेंटिकल्स हैं। स्नेल भी नहीं है, सो दे आर स्पाइडर्स। स्नेल एक मुलास्क है जिसके पास हार्ड कवरिंग है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टारफिश बिलोंग्स टू। स्टारफिश किसको बिलोंग करती है? क्या वो आर्थ्रोपोड है? तो ये इंसेक्ट तो नहीं है। निमेटोड है? नहीं है। क्या है? अरे इकाइनोडर्म है? यस, सो इट इज एन इकाइनोडर्म, जो हम हमारी इनवर्टिब्रेट्स की सबसे लास्ट वाला फाइला था, जिसे हम एक्सप्रेशन से हमने याद रखा था। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन आर कॉल्ड, क्या बुलाते हैं हम उनको? इनवर्टिब्रेट्स। ओके, तो याद रखना, इस पीपीटी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो और पूरे चैप्टर को यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। पॉरीफेरा हैव मेनी टाइनी डैश ऑन देयर बॉडी। पॉरीफेरा यानी कि पोर बेयरिंग, तो उनकी बॉडी पे क्या है? पोर्स हैं। जेलीफिश शोज डैश सिमेट्री। कैसी सिमेट्री होती है एक जेलीफिश की? कहीं से भी काटोगे सेम दो इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे जब सेंटर से काटोगे, राइट, किसी भी डायरेक्शन में। सो दे हैव रेडियल सिमेट्री। फ्लैटवर्म्स हैव अ डैश एंड फ्लैटेंड बॉडी। फ्लैटवर्म्स यानी कि वो फ्लैट हैं, काफी पतले हैं, सो दे हैव थिन एंड फ्लैटेंड बॉडी। नेक्स्ट, फिशेस ब्रीथ थ्रू। फिशेस किससे ब्रीथ करती हैं? लंग्स से? नहीं, फिशेस ब्रीथ करती हैं गिल्स से। नेक्स्ट, एम्फीबियंस ले देयर एग्स इन, राइट, इन और ऑन लैंड और इन वाटर। सो वैसे तो यहाँ पर इन से ही क्लियर हो गया कि ये वाटर ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द रेप्टाइल्स हैव डैश एंड स्केली स्किन। रेप्टाइल्स की स्किन कैसे होती है? हार्ड सी होती है और वो बिल्कुल भी स्लाइमी नहीं, वो ड्राई होती है। बर्ड्स हैव अ डैश बट नो टीथ। उनके पास एक बीक होती है लेकिन इनके पास टीथ नहीं होते। मैमल्स फीड देयर यंग वंस विद। मैमल्स अपने यंग वंस को किससे फीड करते हैं? मिल्क से फीड करते हैं। नेक्स्ट, स्टारफिश मूव विद द हेल्प ऑफ डैश फीट। स्टारफिश के पास होता है ट्यूब फीट। करेक्ट। तो एक वो नेफ्रीडिया वाला भी याद रखना है, राइट। अर्थफॉर्म्स के पास, उनके पास क्या होता है? नेफ्रीडिया होते हैं उस पूरे ग्रुप के पास। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैच द कॉलम। सो हाइड्रा, हाइड्रा को आप किससे मैच करोगे यहाँ पर? हाइड्रा क्या होता है? फर्स्ट में पढ़ा था, सेकंड में पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? सेकंड ग्रुप में पढ़ा था। सो दीज आर निडेरियंस। ओके। नेक्स्ट, टेपवर्म। तो ऐसे पतले पतले से वर्म्स होते हैं और ये आते हैं प्लेटी हेलमेंट्स में। देन स्टारफिश, स्टार जैसे फिश। लास्ट वाला एक्सप्रेशन, स्टारफिश काफी सुंदर सी होती है, काफी अच्छे से एक्सप्रेशन देती है। सो इट कम्स अंडर इकाइनोडर्मेटा। तो ये तरीके हैं चीजों को याद रखने के, है ना। नाउ पीकॉक। सो पीकॉक इज अ बर्ड, सो बर्ड कम्स अंडर एव्स। काउ, काउ इज अ मैमल बिकॉज इट हैज हेयर्स ऑन देयर बॉडी। आगे बात करते हैं, नेम द फॉलोइंग। सो अ वर्म विद सेगमेंटेड बॉडी। एक ऐसा वर्म बता दो। सो इट कैन बी लीच, इट कैन बी सिंपल तरीके से अर्थ वर्म।
नेक्स्ट, अ मोलस्क विद अ हार्ड शेल, तो कौन सा होता है जो हमें दिखाई देता है? स्नेल, यस। देन अ फिश विद इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाली फिश, सीधी सी बात है, दैट इज इलेक्ट्रिक रे फिश, राइट? अ रेप्टाइल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, कौन है वो है हमारे बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, जैसे कि टर्टल, जैसे कि टोटोइज। ओके, नेक्स्ट, अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, एक ऐसा बर्ड जो उड़ नहीं सकता। बताओ 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 कौन सा है? बहुत सारे हैं जिसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, पेंगुइन हो गया, कीवी हो गया, तो आप कोई भी बर्ड लिख सकते हो। नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज अ होम असाइनमेंट फॉर यू, जहां पर आपको, जैसे आपका एक टेस्ट हो रहा हो, आप नीटली नाइसली इन पॉइंट्स आप अपने आंसर्स लिखते हो, एग्जैक्टली आपको अपनी रफ कॉपी में एक टेस्ट लिखना है ऊपर, या होम असाइनमेंट लिखना है, और इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और अपने मम्मी या पापा से चेक करा लेने हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई होप आपको समझ आ गया है। आई होप आपको आपका रिवीजन मैंने और इजी बना दिया है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि मज़ा आया और आपको चैप्टर का रिकॉल हुआ और चैप्टर का रिवीजन हुआ या नहीं, राइट? तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर 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 लिखना। ओके, सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नर हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।